गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आ जाता है हमारा चरक निदान 8। इस चैप्टर का नाम क्या आ जाता है तो अर्थार्थो अपस्मार निदानम व्याख्या श्यामम। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, विमर्श में चलते हैं। तो विमर्श में क्या बताया गया है, इसके विमर्श में बोला गया है कि अपगता स्मृति रति अपस्मार है। तो इसमें बोला गया कि स्मरण शक्ति की विकृति होना ही क्या है, अपस्मार रोग कहा गया है। ठीक है ना, याद रखना स्मृति, ठीक है ना, स्मृति बड़ा है ना तो क्या आ जाएगा, स्मरण शक्ति जो है उसी की क्या हो जाना, विकृति हो जाना, उसी को ही क्या है अपस्मार बोला गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है अपस्मार के भेद। तो अपस्मार के जो भेद है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार से क्या है अपस्मार के भेद बताए गए हैं आचार्य चरक के द्वारा चरक संहिता में। तो वो कौन कौन से आते हैं, तो बोला गया कि यही खलु चत्वारः अपस्मारः भवन्ति। तो कौन से हैं, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज। ठीक है, तो कितने बताए गए हैं, तो 4 प्रकार के क्या हैं बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आचार्य चरक हैं, ठीक है, ये भी लिख लो कि आचार्य चरक ही नहीं, आचार्य सुश्रुत, ठीक है, भाव प्रकाश और भाव प्रकाश वाग्भट, ठीक है, इन सभी ने क्या है 4 प्रकार के ही क्या है माने हैं, और माधव ने भी क्या है 4 प्रकार से ही माने गए हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अपस्मार की संप्राप्ति। क्या आ जाता है, अपस्मार की संप्राप्ति। तो अपस्मार की संप्राप्ति में क्या बोला गया है, तो उसमें क्या है संप्राप्ति के लिए यहाँ पर बोला गया है कि तज्ञथा, ठीक है, तज्ञथा होता कैसे है कि रजस तमा, ठीक है, तो दोनों जो रज और तम है तो वो क्या करते हैं उपहता कहाँ, चेतनम, ठीक है ना, चेतनम उदरयंतम विषम बहुल दोषाम। तो उन्होंने बोला गया है कि रज और जो तम है से दूषित हुए जो मन है, ठीक है ना, रज और तम वो क्या करते हैं, जो मन है उसको क्या करते हैं दूषित कर देते हैं। ठीक है ना, दूषित होकर वो क्या कर देते हैं ऊर्ध्वगामी, किसकी तरफ, ऊर्ध्वगामी की तरफ, और साथ में क्या है विषम बहुल दोष वाले होते हैं। क्या होते हैं, विषम बहुल दोष वाले ये बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि रजस तमा दोनों क्या करते हैं उपहतम चेतन, ठीक है ना, फिर क्या करते हैं चेत, फिर से वो क्या करते हैं कि रज और जो तम है, ठीक है ना, इसमें आपको ध्यान रखना कि रज और तम जो है वो दूषित होकर मन की क्या है अंतरात्मा में सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर बताया गया ना श्रेष्ठम, तो श्रेष्ठम जो आयतन है, ठीक है ना, तो सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो कौन सा आयतन है, हृदय और क्या आ जाती है इंद्रियां, ठीक है ना, हृदयम उप श्री उपरि, ठीक है ना, तिष्यन्ति तथा इंद्रिये आयतानी च। तो उन्होंने क्या है कि हृदय और इंद्रियां ये दोनों स्थान में जाकर वो वहाँ क्या करते हैं दोषों को प्रकोपित कर देते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं वहाँ जाकर दोषों को प्रकोपित कर देते हैं। तो वो वहाँ जाकर अगर वो प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या है वहाँ जाकर दूषित कर देते हैं स्थानों को, तो वहाँ फिर क्या उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्थान आए थे, तो हृदय और इंद्रिय। ठीक है ना, तो पहले क्या होता है कि रजतम जो दोनों हैं वो क्या ऊर्ध्वगामी होकर क्या है श्रेष्ठ अंग हृदय और इंद्रियां, ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं वहाँ पर आके स्थान पर आ जाते हैं, और दोष उसमें क्या है मतलब प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, नेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि इससे क्या है काम क्रोध, ठीक है, यहाँ पर बोला गया ना कि काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक चिंता उद्वेग, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं उनमें प्रकोपित होनी जो शुरू हो जाती है, और जब वह हृदय और इंद्रियों के स्थान में जाकर क्या है सासा भर देते हैं तो मनुष्य को कौन सा रोग हो जाता है, तो अपस्मार रोग हो जाता है। ठीक है, विमर्श में ये बताया गया है ये भी क्या है उन्माद की तरह एक मानसिक रोग होता है। उन्माद और अपस्मार दोनों में क्या है कुछ समता होती है और कुछ क्या होती है विषमता होती है। उन्माद में क्या होती है बुद्धि विभ्रंश होती है, किसकी होती है, बुद्धि का विभ्रंश होता है, ठीक है ना, बुद्धि। लेकिन अपस्मार में क्या होती है में कन्वर्जेंस के साथ साथ क्या है, ठीक है ना, जिसको अपेक्ष बोलते हैं, कन्वर्जेंस के साथ साथ क्या है स्मृति नाश, ठीक है ना, स्मरण शक्ति का क्या होता है नाश होता है। ठीक है ना, और अपस्मार का जो वेग है वो क्या है समय समय पर आता है, लेकिन जो उन्माद का वेग है तो वो क्या है स्थायी रहता है। ठीक है ना, इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर पूछ लेता कि मन की विशेष दृष्टि, ठीक है, तो वो कहाँ होती है, तो अपस्मार में होती है। ठीक है ना, अपस्मार में किस चीज़ की दृष्टि होती है, तो मन की विशेष प्रकार से जो दृष्टि है तो वो कहाँ होती है, अपस्मार में बताई गई है।
नेक्स्ट अगला आ जाता है अपस्मार का स्वरूप। ठीक है, तो अपस्मार का स्वरूप क्या बताया गया है, तो अपस्मार के जो स्वरूप है उसमें बोला गया कि अपस्मारम पूरम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व। ठीक है, ये क्या है, नाम बताए गए हैं कि स्मरण शक्ति, बुद्धि एवं मन। ठीक है, इनमें क्या है, विभ्रम होकर फिर क्या करते हैं, विभित्सय चेष्टा। ठीक है, तो विभित्सय मतलब गंदी तरीके की क्या है, चेष्टाएं, चेष्टा युक्त हो जाता है। अब कन्वर्जेंस आएंगी तो वही होगा कि चेष्टाएं करेगा। कभी अंधकार ना डूबते हुए क्या है, कभी अंधकार में डूबते हुए की तरह ज्ञान शून्य होकर क्या अपस्मार कहा गया है। तो याद रखना इसमें क्या आ जाता है, वर्ड दैट इज़ अ तमय प्रवेश। ठीक है ना, तमय प्रवेश। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, पूछा जाता है कि हाँ भाई कि जो ये वर्ड आया हुआ है भित्सम, ठीक है ना, विभित्सम चेष्टम, तो वो किस किस में आ गया है, तो जो एक आ जाता है चेष्टा, अगर चेष्टा वर्ड आ जाए विभित्सय के साथ तो वो आ जाएगा अपस्मार में। एक आ जाता है विभित्सय च काय, तो काय अगर आ जाए तो वो आ जाएगा राजक्षमा में। एक आ जाता है लक्षण, ठीक है, विभित्सय लक्षणम, तो वो किस में आएगा, तो वो आ जाता है कृमि रोग में। ठीक है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे विमान स्थान में, तो उसमें यह आएगा कृमि रोग, तो उसमें आएगा कृमि। ठीक है, लेकिन ये क्या है, कृमि शिरोरोग है। कौन सा आ जाता है, कृमि शिरोरोग। यहाँ पर क्या है, कृमि शिरोरोग है। तो कृमि जो शिरोरोग है वो हम कहाँ पढ़ के आए हैं, तो सूत्र स्थान में। ठीक है ना, सूत्र स्थान 17 चैप्टर में, चरक सूत्र स्थान। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है इसके पूर्व रूप। ठीक है, क्या आ जाते हैं इसके पूर्व रूप बताए गए हैं। तो पूर्व रूप में कौन कौन से बताए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है भ्रूदास। ठीक है, तो निरंतर क्या है, भ्रू में क्या हो जाना, विक्षेपण आ जाना। ठीक है ना, सतत अक्षो विकृति वैकृत्यम शब्द श्रवण लाला। ठीक है, तो इन्होंने क्या है बताया गया कि नेत्रों में क्या हो जाती है, सतत, ठीक है ना, अक्षणों, तो में क्या है विकृति, मतलब नेत्रों में क्या रहेगी, विकृति रहेगी। शब्द में क्या है, शब्द को भी क्या है कानों में सुनाई नहीं देगा, सभी में क्या है विकृतियाँ ही रह रही हैं, तो उसमें भी क्या है उसको सुनाई नहीं देगा, कुछ शब्दों का ये सुनाई देगा तो ठीक ढंग से नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या था, श्रवण। ठीक है ना, तो वही है श्रवण आ गया। उसके बाद लगातार क्या है, लाला, और नासिका से क्या होगा, श्राव गिरेगा। ठीक है, श्राव गिरेगा, और साथ में क्या मतलब कफ जो है वो भी निकलेगा। ठीक है, श्राव वही कफ निकलेगा, और साथ में क्या होगा, जो भोजन है उसको खाने के क्या है, अन्न अभिलाषम। ठीक है ना, तो अन्न का क्या है, अन्न अभिलाषा। ठीक है, तो वो चीज़ बताई गई है, और साथ में क्या है, हृदय ग्रह। ठीक है, तो याद रखना हृदय ग्रह, हृदय आलेप। ठीक है, तो ये किस किस में आया गया है। ठीक है ना, तो वो आ जाएगा कुक्षी आटोपो, पेट में क्या होगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद मोह स तमो। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ज्ञान से वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, दर्शनम। उसके बाद क्या आ जाता है, मूर्छा। ठीक है ना, मूर्छा भ्रम अभीक्षणम, तो क्या है कि मूर्छा भ्रम, एक तो मूर्छा उसको फेंटिंग आएगी, और भ्रम भीक्षणम। ठीक है ना, भ्रम का क्या है, बार बार होना, वही है कि ब्रह्म का भीक्षणम, छर्दी भीक्षणम। ठीक है, ज्वर भीक्षणम, तो वो चीज़ों का क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्वप्न, स्वप्ने, तो स्वप्न में क्या है वो नशा युक्त ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, याद रखना यहाँ पर जो वर्ड आया है वो सिंपल आया गया है कि मूर्छा। ठीक है ना, मूर्छा, लेकिन एक आ जाता है चरक सूत्र 28 चैप्टर। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आ जाता है कि रस रक्त मांस में मतलब धातु प्रदोषज विकार आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें मज्जा प्रदोषज विकार है, उसका जो लक्षण है वो क्या आता है, मूर्छा दर्शनम तमस तथा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तम प्रवेश भी है, ठीक है, मूर्छा भी है, लेकिन मूर्छा है और दर्शनम तमस तथा, यहाँ पर क्या है, तम है। ठीक है, इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना, और ये इकट्ठा वर्ड है, यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वातज अपस्मार के लक्षण। तो वातज अपस्मार के लक्षण में क्या बोला गया है, इसमें क्या अपस्मार का विशेष ज्ञान इन लक्षणों से होता है। तो कौन कौन से आते हैं, अभीक्षणम, अपस्मारंतम, तो बार बार क्या है अपस्मार के वेगों का होना, शेन संज्ञा प्रतिलाभम मानम। ठीक है, तो इसमें बोला गया उसके बाद क्या है, क्षण भर में ज्ञान का होना। ठीक है, क्षण भर में क्या है, ज्ञान का होना। उसके बाद क्या बोला गया है, पिंड उत्पिंडित अक्षम, तो जो अक्षी है मतलब जो आँख है उसके क्या है, नेत्रों का जो है उसका आकार बड़ा होना। ठीक है, उन्माद में क्या आ जाता है, अरुण वर्ण भी आ जाता है, यहाँ पर अरुण वर्ण नहीं है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है हमें साथ में। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, उच्च स्वर में क्या है, घबराते हुए रोना, ये भी चीज़ आ जाती है। उसके बाद फेन, ठीक है, फेन से अधिक मात्रा में, उन्मंथम फेनम। ठीक है, तो फेन क्या होना, अधिक मात्रा में आना। उसके बाद अति वाध्यम
अति ग्रीवम, तो उन्होंने बोला ग्रीवा में क्या है अत्यधिक फूल जाना, ठीक है ना। आविद शीर्षक्य, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो सिर है उसका क्या होना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है ना। आविक्द, ठीक है ना। आविद शीर्षक्यम, तो सिर का क्या हो जाना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है। उसके बाद विषम विनीता उंगलियम, तो उंगलियां जो होनी वो कैसे हो जानी, विषम रूप में, मतलब क्या है, वक्रता हो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा पित्तज। तो पित्तज में क्या क्या अपसमार के लक्षण बताए गए हैं, तो पित्तज अपसमार में बताया गया है अभीक्षणम, ठीक है। तो अभीक्षणम अपसमारंतम, तो उन्होंने बोला कि अब बार बार क्या है, अपसमार का वेग आना। शनेन संज्ञा प्रति भ्रमालम, तो उन्होंने बोला गया कि पुनः शन का क्या है, ज्ञान होना। अवकुंजनम, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्या जाता है अवकुंजनम, मतलब गले में क्या है, कुंजन जैसे क्या है शब्द आना, ठीक है, अवकुंजनम। तो याद रखना कि जो अवकुंजनम है तो वो किस में आता है, तो वो आता है पित्तज अपसमार में। एक आ जाता है परावत इव कुंजनम, तो वो किस में आता है, तो वो आता है शतज कास में। एक आ जाता है कपोत इव कुंजनम, वो आ जाता है अपतंत्रक में। एक आ जाता है कुंजेत कपोत वन, तो वो किस में आ जाता है, तो वो आ जाता है ग्रह रोग में, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्तभ्यतो व अपि कुंजयति, तो स्तभ्यतो व अपि कुंजयति, ठीक है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये जो बोले जा रहे हैं पॉइंट उसको क्या है, लिख लेना। स्तभ्यतो जो अकुंजयति है तो ये किस में है, यहाँ पर लिख लो कि ये क्या है, अपतंत्रक, ठीक है ना। अपतंत्रक का है, सुश्रुत ने बताया है, ठीक है ना। अपतंत्रक का क्या है, सुश्रुत ने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, यहाँ पर देखो साइड में एक और लिखा गया है, वो लिखा हुआ है प्रतत कंठ कूंजनम, ठीक है। क्या आ जाता है, प्रतत कंठ कूंजनम, तो वो क्या आ जाता है, सम सन्निपातज ज्वर, ठीक है। क्या आ जाता है, सम सन्निपातज ज्वर, ये क्या है, आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें क्या आ जाता है, एक आ जाता है वर्ड दैट इज अभीक्षणम अप, ठीक है। क्या आ जाता है, अभीक्षणम, ठीक है। अभीक्षणम अपस्मारंतम, ठीक है। तो ये किस में है, तो वातज और पित्तज दोनों अपसमारों में क्या है, ये वर्ड बताया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, ये एक लक्षण रह गया, तो वो क्या आ जाता है, आस, ठीक है ना। क्या आ जाता है, आसफाल्यंतम, ठीक है ना। आसफाल्यंतम भूमि, तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी पर क्या है, ज़ोर ज़ोर से क्या है, पैर हाथ को पटकना, वो भी चीज़ आ जाती है। और हारित हरिद्रा, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोल दिया कि हारित मतलब क्या हो जाते हैं, हरा और हल्दी रंग के, ठीक है ना। हारित हरिद्र ताम्र क्या क्या हो जाते हैं, तो नख नयन, ठीक है। तो नख नेत्र, और क्या हो जाता है, वदन मतलब मुख, ठीक है ना, और त्वचा, तो ये सारे क्या होते हैं, हरा हल्दी की तरह क्या है, ये कलर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आ जाती हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कफज। तो कफज अपसमार के लक्षण में क्या बोला गया है, तो चिराद, ठीक है ना। वहाँ पर क्या था कि एट अ टाइम, यहाँ पर क्या है, चिराद, ठीक है ना। अपस्मारंतम, तो जो क्या है, देरी से मूर्छित होता है, ठीक है ना। चिराद संज्ञा प्रतिलाभ मानम, तो जो जिनको क्या है, देरी से ही ज्ञान आता है, ठीक है। उसके बाद पततम, ठीक है। उसके बाद आता है अनति, ठीक है ना। न अति अनति विकृति चेष्टाम, तो उन्होंने बोला कि अधिक रूप से क्या है, चेष्टाओं की विकृति ना होना, ठीक है। लाला मुख उद्गम, तो मुख में से क्या है, वमन होना, ठीक है, या श्राव टाइप का होना, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, कफज अपसमार के लिए है। नेक्स्ट अगला आता है सन्निपात। तो सन्निपात जो अपसमार है उसके लक्षण में क्या बोला गया है, तो इसमें क्या है, एकत्रित टाइप के सर्वलिंगम, ठीक है ना। सर्व तरह के लक्षण इसमें अपसमार के दिखेंगे, उसको सन्निपात बोला गया है, और इसको ही क्या है, असाध्य बताया गया है, ठीक है ना। एक ध्यान रखना कि एक क्या है, जो चरक सूत्र जो 24 है, ठीक है ना, उसमें क्या है, सन्निपात जो मूर्छा है, ठीक है ना, उसके सेम टू सेम एस्टिज लक्षण किसके आ जाते हैं, तो सन्निपातज अपसमार के लक्षण, ठीक है ना। बस उसमें क्या है, उसमें एक आ जाता है विविधसम चेष्टाम, ठीक है, तो वो क्या है, वो इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसको निकाल कर बाकी जितने भी सारे लक्षण हैं वो सन्निपातज मूर्छा के बराबर ही बताए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आता है चिकित्सा सूत्र। तो इसमें चिकित्सा सूत्र किस किस का करना चाहिए, तो इसमें सिंपल है, हमें तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, तीक्ष्ण संशोधनानि, ठीक है। उपशमन चिकित्सा हितकर बताई गई है, और साथ में क्या है, मंत्र आदि, ठीक है ना। अगर कोई अगंतुज है तो उसको क्या है, मंत्रों के द्वारा क्या है, हम ठीक कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा कि अभी क्या है, अभी हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है 8th चैप्टर। अभी क्या है, अभी लास्ट के जो है कि निदान क्या है, क्या निदान स्थान में हम क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि अंतिम अध्याय है तो वो चीज़ों के बारे में क्या है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, अभी 2 पॉइंट और है तो अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ बोली गई है कि निदान स्थान में आए हुए रोगों के उत्पत्ति क्रम। ठीक है ना, उत्पत्ति क्रम क्या है, तो प्राचीन काल में प्रसिद्ध हुआ क्या था कि ज्वर सबसे पहले आया। तो ज्वर कैसे आया, तो प्राचीन काल में क्या थे, जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने क्या है कि यज्ञ में, ठीक है ना, तो यज्ञ करवाए। तो यज्ञ में क्या है, जो रुद्र रूप जो शिवजी थे उनको क्या है नहीं बुलाया, जिस वजह से क्या हुआ, उनको जब नहीं बुलाया, सभी को बुलाया तो वो क्रोधित हो गए। तो उस क्रोध से क्या हुआ, ज्वर उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि यज्ञ के नाश के समय माना गया है। ठीक है ना, जो ये ज्वर कह लो या रोग उत्पन्न हुए तो वो कहाँ से स्टार्ट हुए, तो वो क्या है, जो यश है, ठीक है ना, जो कि जो हमारे दक्ष प्रजापति जब ये यज्ञ करवा रहे थे उस टाइम पे क्या हुआ कि जब वो उन्होंने नहीं बुलाया तो उस टाइम से क्या है कि ये एक प्रोसेस जो है रोग का वो स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, उसके बाद जो प्राणी थे वो क्या थे कि दौड़ धूप में क्या है करने लगे, जल में तैरने लगे, कूदने लगे, और इससे शरीर में क्या है शुद्ध उत्पन्न होने से, ठीक है ना, जब उनका क्या है संताप बहुत अधिक बढ़ गया तो उससे क्या है रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये हम क्या फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आगे की कहानी उन्होंने क्या बताई कि कुछ जो लोग थे वो क्या थे, इधर उधर क्या है दौड़ने लगे, फिर कुछ जो थे वो जल में तैरने लगे। ठीक है, तो ऐसा करते हुए क्या हुआ, गुल्म रोग की क्या उत्पत्ति हुई। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या है, उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई क्या है अधिक रूप में क्या है घृत का पान करने से क्या है प्रमेह और कुष्ठ की उत्पत्ति हुई। जो भय और त्रास और शोक में थे उनकी उन्माद में हुई। और अनेक जीव जो थे उन्होंने क्या है जीव, ठीक है ना, जो अनेक जीव थे उन्होंने जीवों को क्या है अपवित्र वस्तुओं को स्पर्श करने से क्या हुआ, अपस्मार रोग की उत्पत्ति हुई। तो क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि जो ज्वर तो क्या है शंकर जी के ललाट से उत्पन्न हुआ है, और ज्वर के संताप से क्या है रक्तपित्त उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, वही ना कि जो यक्ष प्रजापति थे, ठीक है ना, जो यक्ष प्रजापति थे उन्होंने क्या था, उन्होंने यज्ञ करवाया था। यज्ञ में क्या था कि उन्होंने क्या है बुलाया नहीं था, जिस वजह से क्या ये सब हुआ। तो क्या हुआ कि भगवान शंकर क्रोधित हुए, उनके ललाट से ज्वर उत्पन्न हुआ, उनके संताप से क्या है रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। जब उनका इतना क्रोध सब देखा गया तो मनुष्य क्या हुआ, इधर उधर भागने शुरू करती है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसे गुल्म रोग उत्पन्न हुआ। जब क्या हुआ कि उन्होंने ये भी बोला कि अधिक अगर किसी ने घृत पान किया तो उसे प्रमेह और कुष्ठ रोग हुआ। भय त्रास और शोक से क्या हुआ, उन्माद उत्पन्न हुआ। अनेक प्रकार के जीवों को और अपवित्र वस्तुओं को अगर देखा गया तो स्पर्श किया गया तो उससे क्या हुआ, अपस्मार रोग उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, इसको श्लोका में भी वही चीज़ें क्या है यहाँ पर बताई गई हैं, इसको क्या आप लोग हाईलाइट कर लेना। ठीक है, यही चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि अपस्मार का उपसंहार क्या बताया गया, तो उन्होंने सिंपल बोल दिया गया कि एक तो बताया गया अपस्मार में चिकित्सा करनी है तो कैसे करनी है, तो तीक्ष्ण संशोधन संशमन ये चिकित्सा के द्वारा करनी है। और दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया कि साधारण कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है, साधारण। सो साधारण में कौन कौन से है, तो दैव्यपाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्ववजय। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है रोग ज्ञान का फल क्या है। ठीक है, तो सर्व रोग विशेषज्ञ सर्व औषधि विषाद, ठीक है, विषक सर्वम्याम हंति न च मोहो निगच्छति। ठीक है ना, इते तद खिलेन नोक्त निदान स्थानम, ठीक है ना, निदान स्थानम उत्तमम। तो उन्होंने बोला गया है सभी रोगों के भेद, ठीक है ना, सर्व रोग विशेषज्ञ, तो सभी रोगों के भेद उपवेद को जानने वाला एवं सभी प्रकार की क्या है औषधि, सर्व औषधि विशारद, ठीक है, जानने वाला जो कुशल वैद्य होगा वो क्या होगा, सर्व आयम हंति, तो सर्व रोगों को वो क्या होगा, नष्ट करने वाला होगा। और ना च मोह निर्गस्ती, तो उन्होंने बोला कि उससे क्या होगा, तो उससे मोह को भी क्या है प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से क्या है ये निदान स्थान जो है वो संपूर्ण रूप से कह दिया गया है। ठीक है, रेफरेंस पर्पस के लिए क्या है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है निदानार्थक रोग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, निदानार्थक रोग वैसे रोग होते हैं जो क्या है कि एक रोग उत्पन्न हुआ तो उससे क्या है दूसरा रोग जो उत्पन्न हो जाए उसी को क्या है निदानार्थक रोग बताया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे बोला गया कि निदानार्थको रोग से उपलब्धते, तो निदानार्थक रोग कौन सा होता है, एक रोग जो भी है वो अन्य रोग को उत्पत्ति का जो कारण बनता है उसी को क्या है निदानार्थक रोग कहा गया है।
तक यथा, जैसे कि क्या है कि ज्वर संतापे रक्तपित्त उदीर्यते, तो उन्होंने बोला कि ज्वर के संताप से क्या है, रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि रक्तपित्त, ठीक है ना, रक्तपित्त ज्वर सतमा शोषश्च उपजयते, तो उन्होंने बोला गया है कि रक्तपित्त से क्या है, ज्वर की उत्पत्ति होती है, और रक्तपित्त एवं ज्वर से क्या है, यक्ष्मा की, यहाँ पर बोला गया ना शोष उपजयते, तो उन्होंने बोला कि रक्तपित्त से ही क्या होती है, रक्तपित्त अगर ज्वर दोनों साथ मिल जाएं तो उससे क्या होगी, शोष की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, ज्वर से रक्त और रक्त से क्या है, रक्त मतलब इन द सेंस ज्वर से रक्तपित्त और रक्तपित्त से क्या होता है, ज्वर, ठीक है, उत्पत्ति होती है। अगर दोनों साथ मिल जाए तो किसकी होगी, शोष की उत्पत्ति होगी। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद क्या बोला गया है, प्लीहा अभिवृद्धे जठर जठरश्च शोथ एवच, तो उन्होंने बोला गया है कि प्लीहा के बढ़ जाने से क्या है, उदर रोग। ठीक है, याद रखना कि प्लीहा के बढ़ जाने से क्या है, उदर रोग, और उदर रोग से क्या है, शोथ की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर यही बोला गया कि प्लीहा अभिविद्यते जठरे जठरश्च शोथ च, तो उन्होंने बोला कि प्लीहा वृद्धि से क्या है, जठर उदर रोग, और उदर रोग से क्या होगा, शोथ रोग की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट अगला आ जाता है अर्शो, अर्शो अव्यय जठरे दुखे दुखम, ठीक है ना, दुखम गुल्मश्च उपजयते, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि अर्श से उदर रोग, ठीक है, अर्श से क्या है, उदर रोग, और गुल्म से क्या है, और गुल्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अर्श है तो अर्श से क्या होगा, एक तो उदर रोग, जठर का मतलब उदर रोग है, और साथ में क्या होगी, गुल्म की उत्पत्ति होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रतिशय, तो प्रतिशय क्या आ जाता है, प्रतिशय उद्वेत कास कासात सन जायते क्षय, तो उन्होंने बोल दिया कि जो प्रतिक्षय से क्या है, कास, और कास से क्या है, क्षय उत्पन्न होता है, और क्षय रोग भय हेतु शोषम, तो उन्होंने बोल दिया कि जो क्षय रोग होगा उसी से क्या है, क्षय, ठीक है ना, तो यक्ष्मा रोग की क्या है, उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, ये क्या है, सब रोगात्मक है। सबसे पहले इसको क्या है, इजी वे में याद करने के लिए ये यहाँ पर क्या है, सारा टेबल बना दिया गया है। ज्वर से क्या है, रोग रक्तपित्त, और रक्तपित्त से क्या है, ज्वर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। सेकंड में हमने बोला कि जब ज्वर और रक्तपित्त मिलते तो उससे क्या है, शोथ उत्पन्न होता है, ये भी हो गया। प्लीहा वृद्धि से क्या है, जठर रोग, और जठर से क्या है, शोथ उत्पन्न होता है, ये भी क्लियर हो गया। अर्श से जठर, जठर से क्या है, गुल्म उत्पन्न होता है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद प्रतिशय से कास, कास से क्षय, और क्षय से क्या होता है, राजक्षमा, ठीक है, शोष रोग, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे आएगा कि जो शोष है तो उसका निदानार्थक रोग कौन कौन से बताए गए हैं। तो जो शोष है, अब देखो शोष यहाँ पर बताया गया और एक शोष जो है वो यहाँ पर बताया गया। तो पहले आप बोल सकते हैं कि जो शोष है उसमें कौन कौन से आएंगे, रक्तपित्त भी आएगा, ज्वर भी आएगा, ठीक है, और कौन कौन सा आएगा, क्षय भी आएगा, ठीक है। जस्ट इसके जो आगे वाले रहेंगे वो इसका क्या है, निदानार्थक रोग बताएंगे। ऐसे नहीं इसके पीछे तक जाएंगे, जस्ट इसके जो आगे वाला रहेगा वो इसका क्या है, निदानार्थक रोग बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्या बताया गया है, तो नेक्स्ट में आ जाता है और भी में कि वह ज्वर आदि रोग जो थे वो केवल क्या थे, रोग रहते थे, बाद में क्या है दूसरे रोग कारण बन जाते थे, ठीक है ना। वो क्या है पहले रोग रहते थे, बाद में क्या है वो किसी के कारण बन जाते थे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या ज्वर आदि जो रोग हैं वो एक अर्थ वाले, ठीक है ना, अर्थ करने वाले और दूसरे अर्थ करने वाले बताए गए हैं, ठीक है ना। ये इसलिए कि इसको क्या है उभय अर्थकार, ठीक है ना, उभय अर्थकार और एक अर्थकार दोनों ही बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है व्याधि संकर। तो व्याधि संकर का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है दो चीज़ मिल जाने से क्या है उसको क्या है संकर वर्ड बोला गया है। जब क्या होती है दो चीज़ें मिलती हैं उसको क्या है संकर वर्ड दिया गया है, तो व्याधि संकर होता है। तो इसमें बोला गया कि ईवे कृच, ठीक है ना, ईवे कृच तमा नरी नाम, ठीक है, नरी नाम दृश्यंते व्याधि संकरा, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया इस प्रकार से मनुष्य जो होते हैं रोगों के मिश्रण से चिकित्सा की क्या है, चिकित्सा के शुद्ध ना होने के कारण एक दूसरे रोगों के क्या है उत्पादक होने के कारण ये क्या होते हैं कष्टकारी होते हैं। तो व्याधि संकर क्या होते हैं, एक तरह से मिश्रण होना दो चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद आता है आदर्श चिकित्सा। आदर्श चिकित्सा को और किस नाम से बताया जाता है, तो इसको विशुद्ध चिकित्सा और शुद्ध चिकित्सा दोनों के नाम से बताया गया है, ठीक है ना। आदर्श चिकित्सा को क्या है शुद्ध चिकित्सा और क्या है विशुद्ध चिकित्सा के नाम से बताया गया है। आदर्श जो चिकित्सा है उसकी परिभाषा देते उन्होंने बोला गया है कि प्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग शम्य, ठीक है ना, शम्य व्याधि यो अनंतम अन्यम उदीर्यते। तो उन्होंने बोला कि जो चिकित्सा क्या है
जो क्या है रोग को शांत करे किंतु दूसरे रोग को क्या है उत्पन्न ना करे। ठीक है, जो व्याधि है तो उसको तो शांत कर रहे हैं लेकिन दूसरी व्याधि को उत्पन्न नहीं कर रहे, तो वही क्या है आदर्श चिकित्सा है। न अस्व विशुद्धे शुद्धे शमयते ना कोपयते। तो उन्होंने बोला कि शुद्ध चिकित्सा वह होती है जो क्या है रोग को शांत करती है, ना कि क्या है दूसरे रोगों को क्या है प्रकोपित करती है। ठीक है ना, ये चीज़ आई गई है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है व्याधि एवं चिकित्सा का संबंध बताया गया है। ठीक है, व्याधि और चिकित्सा, इसको पढ़ लेना हिंदी। ठीक है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साध्य साधता। हम वैसे भी क्या है चरक सूत्र 10 में इसके बारे में क्या है पढ़ चुके हैं। इसमें बोला गया कि जो सुख साध्य होते तो वो कैसे होते हैं, सुख उपाय होते हैं कालेन अल्पेन साध्यते। तो सुख साध्य होते हैं वो सुल्प उपाय वाले होते हैं, होकर क्या है अल्प स्थान में ही क्या है वो साध्य हो जाते हैं। साधेत कृष साधेन यत्ने महता चिरेत। तो उन्होंने बोला गया जो कृष साध्य होते हैं वो क्या अधिक परिश्रम करने वाले और अधिक दिनों में क्या है वो भी साध्य हो जाते हैं। चिरात बोला ना, चिरात में मतलब अधिक दिन लगते, लेकिन वो क्या है फर्स्ट वर्ड में लिखा हुआ कि वो साध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है य अति ना शेषयताम व्याधि साध्यो याप्य संधिता। तो उन्होंने क्या है याप्य की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। याप्य नाम क्या होता है असाध्य रोगों की चिकित्सा को क्या है संपूर्ण रूप से इच्छा नहीं होता। ठीक है ना, अच्छा नहीं होता। उन्होंने बोला चिकित्सा करने पे क्या है ये संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति है वो क्या अच्छा नहीं हो पाता। उसी प्रकार से असाध्य में बोला गया कि परो असाध्य क्रिया सर्व प्रत्याखेग अति वर्ते। तो उन्होंने बोला गया है कि असाध्य जो रोग होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं असाध्य, तो वो रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं अचिकित्सक होते हैं। क्या होते हैं जो असाध्य जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं अचिकित्सक बताए गए हैं सीधी भाषा में। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि पाद अपचार, ठीक है ना, देवेत्वा य अंति भावानंतरम गदम। तो यहाँ पर क्या बोला कि साध्य रोगों की चिकित्सा में क्या है 4 पाद बताए गए हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो वो 4 पाद कौन कौन से आते हैं, तो पदस्य यही बोला गया है कि पदस्यो साध्य क्रिया सर्व प्रत्याखेग अति प्रवर्ते। तो उन्होंने बोल दिया गया कि ये क्या है, ये 4 जो है वो उसके साध्य होते हैं। तो 4 पाद कौन से, एक तो चिकित्सक होता है, औषध होता है, सेवक जिसको परिचारक और रोगी, ये क्या होते हैं ये अपचार से और दैव के कारण क्या है भिन्न भिन्न अवस्थाओं से प्राप्त होते हैं। अर्थात ये कृषि रोग भी होते हैं, कृषि साध्य रोग भी हैं, यापे भी हैं और असाध्य भी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया, तो और भी में इन्होंने ये बोला गया कि प्राय जो उन मार्ग में गए हुए जो दोष होते हैं अधिक दिनों तक क्या है व्याधित पुरुषों में कष्ट देते हैं। वो क्या है व्याधित जो पुरुष है उसमें क्या है वो कष्ट देते हैं। जठर शरीर जठरे अग्नि, रोगी के बल के सम्यक शरीर को जानने वाले वैद्य इन व्याधियों में क्या है शीघ्र चिकित्सा ना करें, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इन्होंने ये भी बोला कि ज्ञातवा कोष्ठ है तो उसको क्या है पहले कोष्ठ, ठीक है ना, पहले क्या है जो व्याधि कोई भी रहेगी या कोई भी दोष प्रकोपित होगा उसको पहले क्या है कोष्ठ में लाना है। कोष्ठ में लाकर फिर उसके क्या है जो भी समीप उसके पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे कि कोई भी दोष था उसको कोष्ठ में लाए तो पहले दोष देखा कि वो पित्त है या वात है या कौन सा कफ है। तो कफ रहेगा तो उसको वमन, या पित्त रहेगा तो उसको क्या है विरेचन द्वारा क्या उसको साफ करवा देना है, ठीक है ना, शोधन करवा देना है। नेक्स्ट अगला आता है लक्षण और व्याधि का क्या संबंध है, तो यथार्थ या अनि चोक्तानी, ठीक है ना, चोक्तानी व्याधि लिंगानी संग्रह व्याधिस्थे। तो उन्होंने बोला कि इस व्याधि संग्रह अर्थात निदान, ठीक है ना, व्याधि संग्रह इसी को तो व्याधि संग्रह बोला गया है। तो व्याधि संग्रह अर्थात निदान स्थान में क्या है रोगों का ठीक ठाक से क्या है परिचय प्राप्त करने से जो अरुचि, ठीक है ना, अरुचि आदि व्याधियों के लक्षण बताए गए हैं वह रोग क्या है स्वतंत्र रूप से होते हैं, उन्हीं को ही क्या है व्याधि बताया गया है। नेक्स्ट क्या है रेफरेंस पर्पस के लिए रखा गया है। यहाँ पर बोला गया कि विकार प्राकृति ये द्वयम सर्व समता। तो उन्होंने बोला कि प्राकृति और विकृति की क्या है यहाँ पर महत्ता बताई गई है। यहाँ पर अधीन बताया गया कि प्राकृति के अधीन क्या है, विकृति के अधीन क्या है। तो उन्होंने बोल दिया कि ये लाइन नोट कर लेना, ये रेफरेंस पर कई बार क्या होता है श्लोका रख के पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का है, ठीक है ना।
तो इसमें क्या बोला गया कि सभी संक्षेप में क्या है, विकार एवं प्राकृति ये दो ही हैं, ठीक है ना। क्या है कि ये दो ही होंगे, या तो प्राकृति होगी या तो विकृति होगी। जैसे या दोष है, या तो वो प्राकृत अवस्था में रहेंगे या विकृत अवस्था में रहेंगे, ठीक है। विकृत का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बड़े हुए होंगे, मतलब उनकी जितनी अमाउंट होनी चाहिए अगर उससे कम भी है या उससे ज़्यादा भी हैं तो भी क्या है, उसको बोलेंगे विकृत अवस्था में ही बोलेंगे। ये दोनों हेतु जो होते हैं हेतुओं के अधीन बताए गए हैं। मीन्स प्राकृति और विकृति क्या है, हेतु के अधीन है, हेतु के अधीन ही तो है। अगर क्या है, व्यक्ति जो है अगर वो जो खाना ले रहा है तो वो अगर अच्छी डाइट ले रहा है, जिस ऋतु के अकॉर्डिंग चलना उस ऋतु के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो प्राकृति के अकॉर्डिंग है। इसका हेतु क्या रहेगा कि वो अच्छा खाना पीना या फिर उसके ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग या दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल किया हुआ है। लेकिन अगर यही क्या होगा कि वो उसका जो दिनचर्या या ऋतुचर्या को फॉलो वो नहीं करता, तो जिस वजह से क्या है, विकृति उत्पन्न होगी। तो इसलिए बोल दिया कि जो प्राकृति और विकृति है तो वो क्या है, ठीक है ना। प्राकृति और विकृति मीन्स विकार जो है वो क्या हेतु के अधीन बताए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगला आता है निदान स्थान के तत्र श्लोके बताया गया कि हेतव पूर्व रूपानी रूपे उपशय तथा संप्राप्ति पूर्वम उत्पत्ति सूत्र मात्रम चिकित्सस्तात। तो उन्होंने बोले कि इस अध्याय में क्या है, अपसमार के रोगों के कारण, ठीक है, उसका पूर्व रूप उपशय प्राप्ति ज्वर आदि के क्या है प्रथम उत्पत्ति और चिकित्सा का क्या है सूत्र मात्र क्या है बतलाया गया है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो माधव निदान है उन्होंने भी क्या है ये बताई गई है एज ए निदान, जो निदान पंच कहते हैं, निदानम पूर्व रूपानी उपस्थता, ठीक है, संप्राप्ति इति विज्ञानम रोगानाम पंचधा संभृतम, ठीक है ना। तो ये क्या है माधव ने भी बताया है। और क्या है अष्टांग संग्रह है निदान एक का भी ये क्या है श्लोका है, ठीक है ना। रेफरेंस पर्पस के लिए क्या है पूछ दिया जाता है, क्योंकि देखो दोनों का क्या है सेम ही है। जैसे यहाँ पर निदानम से स्टार्ट है और यहाँ से क्या है हेतव से स्टार्ट है, ठीक है। तो दोनों का जो बात रखी गई है वो क्या है सेम है, निदान से स्टार्ट है और ये कहाँ से है हेतव से स्टार्ट है। पूर्व रूपानी, ठीक है, रूपानी उपशस्तता संप्राप्ति इति, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स इधर उधर हैं, बाकी ऑलमोस्ट क्या है वर्डिंग वहाँ पर रखी गई है जहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरह क्या है जो आपका निदान स्थान है वो कंप्लीट होते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्थान की तरफ क्या है आगे बढ़ते हैं।